अरे इतनी रात को तुम अकेले कहाँ जा रही हो बहू? ये गांव बिल्कुल भी खतरों से खाली नहीं है। यहाँ तरह तरह की अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। कोई बात नहीं है बाबा, दरअसल एक तांत्रिक बाबा के साथ कुछ जरूरी काम है। वो बहुत अच्छे हैं। शादी के बाद तो मैं उनसे एक बार भी जाकर नहीं मिल पाई हूँ, तो सोचा आज वक्त है तो एक बार मिल लूं। नीलू की बात सुनकर भावेश बाबू दंग रह गए। घर की बहू को इतनी रात गए एक तांत्रिक से आखिर क्यों मिलने जाना है? इतना भी क्या जरूरी काम आ पड़ा है कि किसी को बताकर भी जा नहीं सकती वो? नीलू का आचरण देखकर हैरान रह गए भावेश बाबू, लेकिन उसे कुछ कह भी नहीं पाए। आखिर नई नवेली दुल्हन को और कहा भी क्या जा सकता था। भावेश बाबू को चुप देखकर नीलू अपने रास्ते पर चली गई। रात का समय था। पुरुलिया बंगाल का एक ऐसा गांव था जहां पर आज भी रोशनी नहीं थी। रात को सभी लोग घर में दिया नहीं तो लालटेन जलाकर सोते थे। गांव की सुनसान सड़क पर अकेली चली जा रही थी नीलू और एक मंत्र का जाप कर रही थी। ओम क्लीम हिम हम पिशाच नासाय क्लीम हम फट स्वाहा। शादी के बाद अगर इस तांत्रिक बाबा के साथ मुलाकात नहीं हुई होती तो मैं कभी राकेश के ऊपर मंडराती हुई उस रूह के बारे में जान नहीं पाती। तांत्रिक बाबा सच में ईश्वर के वरदान से कुछ कम नहीं है। जैसे भी करके उनसे मिलना तो पड़ेगा ही, और उनके बारे में तो घर वाले भी जानते ही हैं। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं बाद में बता दूंगी। उसके हाथ में एक जलता दिया था। अचानक से तेज हवा चली और वो दिया बुझ गया। नीलू को बहुत डर लगने लगा और उसको तांत्रिक की कही हुई बात याद आने लगी। सुन लड़की, तू जब भी मुझसे मिलने के लिए आएगी तेरे हाथ में ये जलता हुआ दिया होना चाहिए। अगर ये दिया किसी भी तरह से बुझ गया तो समझ लेना वो लौट आई है, और इस बार तो वो तेरे पति को लेकर ही जाएगी। याद रखना मेरी बात, दिया बुझना नहीं चाहिए। अब क्या करूं मैं? तांत्रिक ने तो कहा था कि दिया बुझना नहीं चाहिए, लेकिन ये दिया तो बुझ गया। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और उसके साथ ही नीलू को किसी प्रेत की भयानक हंसी की गूंजें सुनाई देने लगी। नीलू इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। वो घबराती हुई चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। तभी कुछ आवाजें आने लगी। नीलू, कैसी है रे तू, मेरी प्यारी नीलू? तू क्या समझती थी मैं लौट के नहीं आऊंगी? इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सके। अब क्या करेगी तू? राकेश मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। कान खोल कर सुन ले तू, तेरे पास जो कवच है उसे दे दे, वही तेरी ढाल है। नहीं तो आज मैं तुझे यहीं पर खत्म कर देती, यहीं पर। जितना चाहे भाग ले, कोई कुछ नहीं कर सकता। कहाँ तक भागेगी बेचारी मेरी प्यारी नीलू? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नीलू ने अपने आप को बचाने के लिए हनुमान चालीसा की पाठ करने लगी और उस तेज हवाओं के बीच से दौड़ती हुई निकलने लगी। जिस बात का डर था वही हुआ। ये प्रेत अब लौट आई है, लेकिन उसको खत्म कैसे करें? मुझे किसी भी तरह से उस तांत्रिक के पास जाना ही होगा। नीलू हनुमान अष्टक का जाप करती हुई एक सुनसान श्मशान में पहुंची। पहले उसको वहां पर कोई नहीं दिखा, लेकिन मंत्रों की आवाज जब आई तो नीलू ने अपने दाहिनी तरफ मुड़कर देखा। वो तांत्रिक वहीं बैठकर तपस्या कर रहा था। नीलू जल्दी से उसके पास गई और घबराहट में कुछ भी बोल नहीं पाई कि तभी उस तांत्रिक की आंख खुली और उसने कहा, सर्वनाश, घोर सर्वनाश हो गया। मैंने तुझको बहुत बार सावधान किया था, लेकिन तूने संभल कर काम नहीं किया। अब वो पिशाचनी लौट आई है। उसकी ताकत अब और भी बढ़ चुकी है। उसको काबू में कर पाना अब मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। लेकिन अगर समय रहते उसको काबू में नहीं किया गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी, तुझे भी नहीं बख्शेगी वो, और अंत में राकेश को मौत के घाट उतार कर अपने साथ ले जाएगी। लेकिन बाबा, ये है कौन और क्यों मेरी बसी बसाई जिंदगी को इस तरह से उजाड़ना चाहती है? आखिर हम लोगों ने उसके साथ किया क्या है?
नीलू की बात सुनकर तांत्रिक ने कहा, ये बहुत पहले की बात है। तब राकेश सिर्फ 15 साल का था। उसे प्यार शब्द के बारे में ठीक तरह से पता भी नहीं था। वो पढ़ाई करने कलकत्ता आता जाता रहता था। कलकत्ता में एक लड़की के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो गई। वो लड़की सिर्फ शाम के वक्त ही उसको दिखाई देती थी। गंगा की घाट पर अकेली बैठी रहती थी। एक दिन राकेश जब उस कॉलेज से हॉस्टल की तरफ जा रहा था तो उस लड़की को देखकर वो रुक गया। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। जब राकेश की नजर उस लड़की की आंखों से मिली तो उस लड़की ने मंत्रों के जाप से उसे अपने वश में कर लिया। राकेश भोला भाला था। उसे इस तरह के काले जादू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो उस लड़की की तरफ आकर्षित होता चला गया। ऐसे ही उन लोगों की नजदीकियां बढ़ने लगी। राकेश रोज कॉलेज से आते वक्त उस लड़की से मिलने लगा। वे लोग शाम से लेकर रात तक गंगा किनारे उसी घाट पर हाथों में हाथ देकर बैठे रहते थे। राकेश को वो लड़की अपनी बातों में उलझाती रही, लेकिन राकेश नहीं जानता था कि उसके ऊपर वो लड़की काला जादू कर रही है। उसको अपने वश में करने के लिए वो लड़की इस हद तक जा चुकी थी कि वो मरने के बाद भी राकेश के साथ ही रहना चाहती थी। राकेश जब भी उसके पास जाकर बैठता था उसे बहुत अच्छा लगता था, जैसे कि उसकी सारी थकान मानो कोसों दूर भाग गई हो। राकेश भी उस लड़की के प्यार में पागल हो चुका था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये सब काले जादू के प्रभाव से हो रहा था। प्यार व्यार कुछ नहीं था, ये सब उन मंत्रों की वजह से हो रहा था। और दिन ब दिन राकेश उस लड़की की तरफ खींचा चला जा रहा था। बाबा, उस लड़की का नाम क्या था? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तांत्रिक बाबा से नीलू ने कहा। हाँ, बता सकता हूं। उस लड़की का नाम था कामिनी। असल में वो एक डायन थी। वो श्मशान में बैठकर साधना करती थी और राकेश की उम्र के युवाओं को अपने जाल में फंसाकर अपना पति बनाती थी। जिसके बाद जब वो व्यक्ति पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में आ जाता था तब उसकी बलि देकर ये डायन अपनी आयु बढ़ाती थी। यही डायनों का नियम है। ये हजार सालों तक जीवित रह सकते हैं। इन लोगों की कभी उम्र नहीं घटती है। ये कभी बूढ़े नहीं होते। उम्र घटने से पहले ही ये किसी को अपना शिकार बनाकर फिर से उसको मौत की घाट उतार देते हैं और उम्र भर जवान रहते हैं। यही उन लोगों का रहस्य है। ये ना ही तो मनुष्य हैं और ना ही प्रेत। भूषक पिशाच भी इनसे डरते हैं। तांत्रिक के मुंह से यह सब सुनकर नीलू और भी ज्यादा घबरा गई। उसे कलकत्ता के काले जादू के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तब उसने बड़ी ही उत्सुकता से तांत्रिक से पूछा, फिर क्या हुआ बाबा जी? राकेश को उस डायन से किसने छुड़ाया? मैंने ही छुड़ाया था। एक बार कॉलेज की छुट्टियों में राकेश गांव आया था। मुझे सब पता चल चुका था। साधना के जरिए मुझे सब पहले से ही पता चल चुका था। राकेश के इम्तिहान भी खत्म हो चुके थे। मैंने उससे बात करने के लिए उसके घर जाना मुनासिब समझा। मैं जब उसके घर गया तो उसके पीछे मुझे एक काला साया दिखा। उसको देखकर ही मैं समझ गया कि वो कौन है। वो डायन खुद नहीं आ पाई तो क्या हुआ, लेकिन उसने अपने साये को राकेश के ऊपर नजर रखने के लिए भेज दिया था। तभी मैंने राकेश को एक ताबीज दिया, उसको हाथ में बांधने के लिए कहा। राकेश के परिवार के साथ मेरा गहरा संबंध था। राकेश के पिताजी चाहते थे कि जल्द से जल्द राकेश का विवाह हो जाए, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। जो ताबीज मैंने राकेश को दिया था वो कोई ऐसा वैसा ताबीज नहीं था। वो एक अभिमंत्रित ताबीज था जो डायन, प्रेत, पिशाच आदि सभी से रक्षा करता है। मैं जानता था इस ताबीज को धारण करने के बाद कामिनी की याद राकेश को दोबारा कभी नहीं सताएगी और वो धीरे धीरे कामिनी को भूलता जाएगा। और एकदम वैसा ही हुआ। समय बीतता गया, लेकिन राकेश ने कामिनी की तरफ मुड़कर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। इम्तिहान भी खत्म हो चुके थे, इसीलिए राकेश ने अपने पिता का कहना मान लिया और शादी के लिए राजी हो गया। लेकिन एक दिन साधना के वक्त मैंने ये देखा कि कामिनी पागल हो चुकी थी। उसे राकेश पसंद आ चुका था। वो राकेश को अपना पति मान चुकी थी। मन ही मन में उसके साथ जिंदगी बिताने का ख्वाब देख चुकी थी। लेकिन मेरी वजह से वो ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब ही बन के रह गया। कामिनी को राकेश कभी नहीं मिला। कामिनी ने तंत्र मंत्र से राकेश को पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी कोशिशों पर पानी फेर दिया। इसके बाद कामिनी ने गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली और पिशाच बन गई। एक डायन जब मरती है तो वो पिशाच बन जाती है। उसकी सारी शक्ति उसके पास ही रहती है।
इसलिए मरने के बाद भी वो उन सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है और जहां चाहे वहां जाकर कुछ भी कर सकती है। इसके बाद राकेश की तुमसे शादी हो गई। शादी से पहले राकेश के पिता ने मुझे तुम्हारी कुंडली दिखाई थी। कुंडली देखकर मुझे पता चल गया था कि अगर कोई राकेश को सच में खुश रख पाएगी तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हारे पास एक देव शक्ति है जिसके बारे में तुम खुद भी नहीं जानती हो, लेकिन भगवान का तुम्हारे सिर पर हाथ है, इसलिए तुम अभी भी जिंदा हो। तुम्हारा राकेश के साथ विवाह एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, ताकि तुम राकेश की जान बचा सको, उस पिशाचिनी से राकेश का पीछा छुड़ा सको। लेकिन अब वो डायन मरकर और भी शक्तिशाली हो चुकी है। मैंने तुम्हें ये जलता हुआ दिया इसलिए यहां पर लाने के लिए कहा था कि मैं उसको अग्नि में दान करके उसे मंत्रों से बांध देता, लेकिन उसको इस बारे में पता चल गया और इसलिए उसने तुम्हें मारना चाहा। लेकिन तुम्हारे साथ परमात्मा की शक्ति की वजह से वो तुम्हें छू भी नहीं पाई। नीलू ने तांत्रिक से पूछा, तो अब क्या करें बाबा? कैसे उस डायन के चंगुल से राकेश को छुड़वाएं? क्या कोई उपाय है? अब वो डायन राकेश के पास चली गई है। आज अमावस्या है। अमावस्या की रात में डायनों की शक्तियां और भी बढ़ जाती हैं। वो जो चाहे वो कर सकती है। कल सुबह होने से पहले ही हम लोगों को कुछ करना होगा, नहीं तो वो डायन राकेश को मार के उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर चली जाएगी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। वो अभी राकेश के कमरे में है। तुम्हारा वेश धारण करके वो राकेश के साथ है। डायन कोई भी रूप धारण कर सकती है। राकेश उसके माया जाल में फंस गया है, इसलिए राकेश को कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग को जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। समय बहुत कम है। तांत्रिक नीलू को साथ लेकर घर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में एक जंगल था। तांत्रिक ने नीलू से कहा, बेटी, यहां पर तुम्हें मरे हुए लोगों की आत्मा दिख सकती है। बीच रास्ते में अगर तुझे कोई आदमी या औरत दिख जाए तो उस तरफ मुड़कर मत देखना। ये सब साए हैं। अगर तुमने मुड़कर देखा तो ये साए तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। सावधानी बनाए रखनी पड़ेगी, याद रखना। वे लोग जब जंगल के अंदर से गुजर रहे थे तब उन्हें डरावने चेहरे वाले भूत पिशाच दिखाई दिए। डरावनी आवाजें गूंजने लगी। नीलू ने साहस जुटाकर रखा और वे सीधे सीधे घर की तरफ चलते रहे। नीलू और तांत्रिक खुद को बचाकर घर तक पहुंच गए। तू कौन है? ये मुझे अच्छे से मालूम है पिशाचनी। तांत्रिक और नीलू को वहां पर देखकर राकेश हक्का बक्का रह गया। अगर तुम नीलू हो तो ये कौन है? ये जो मेरे बगल में बैठी है, ये कौन है? मैं किसके साथ अभी यहां पर लेटा हुआ था? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुमसे कहा था बेटी, आज की रात को बाहर मत निकलो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। जिसका हश्र जो हो रहा है अपनी आंखों से देख लो। आप बिल्कुल मत डरिए बाबा, ये डायन कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे साथ विद्वान तांत्रिक बाबा हैं, वो हमारी सहायता करेंगे। आप धैर्य रखिए। नीलू को देखकर वो डायन अपने असली रूप में आई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की गूंज चारों दिशाओं में गूंजने लगी। अरे ओ तांत्रिक, तो कुछ नहीं कर पाएगा। जब मैं जिंदा थी तब तूने छल से राकेश को मुझसे जुदा कर दिया था, लेकिन अब कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब मैं जिंदा नहीं हूँ। मैं अब एक पिशाचिनी हूँ। मर चुकी हूँ मैं। मेरी शक्तियाँ तुझसे बढ़ चुकी हैं। अब कोई भी तंत्र या मंत्र मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तूने क्या सोचा था कि मैं राकेश को मेरे साथ लेकर नहीं जाऊंगी? राकेश मेरा प्यार है, मैं उसको अपने साथ ले जाकर ही रहूंगी। मैं सच में उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन तूने सोचा कि मैं उसकी बलि देकर अपनी आयु बढ़ाना चाहती हूँ, और इसी सोच के कारण तूने ये सब कर दिया, और इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी मेरी जान देनी पड़ी। लेकिन मरते दम तक मैंने राकेश को ही चाहा है, और मरने के बाद भी उसी को चाहती हूँ। मेरा प्यार सच्चा था, और इसी प्यार के लिए ही मैं यहाँ पर वापस आई हूँ, और अब मुझे इस दुनिया की कोई भी ताकत राजेश से जुदा नहीं कर सकती। तो भी नहीं तांत्रिक। अब मैं राकेश को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। कभी नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू राकेश को हाथ भी नहीं लगा पाएगी। मैं भले ही बूढ़ा हो चुका हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरी साधना सच्ची है।
ईश्वर मेरे साथ है। मेरे पास मेरी साधना की सच्ची शक्तियां हैं जो तुझे भस्म करने के लिए काफी है। तांत्रिक ने मंत्र जाप करना शुरू किया। ओम काम क्रीम हिम हम के में पिशाच नासाय। मंत्रों के उच्चारण से पिशाचनी के शरीर में अग्नि लपटें निकलने लगी, काली के पाप हरणी दुर्गा, जिससे उसका शरीर जलने लगा। तभी राकेश वहां से उठकर भागता हुआ नीलू की तरफ चल गया। पिशाचनी आग में जलती हुई बार बार ये बात दोहराती रही। तूने ये ठीक नहीं किया तांत्रिक। तू ये मत सोच कि मैं लौट कर नहीं आऊंगी। मैं राकेश को लेकर ही जाऊंगी। इस जन्म में ना पा सकी तो दूसरे जन्म में, लेकिन राकेश सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रहेगा। कोई भी मुझे उससे जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। इसके बाद वो पिशाचनी भस्म हो गई। नीलू और राकेश की जिंदगी से वो अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। तांत्रिक ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद तांत्रिक बाबा चल पड़े और कहा, भावेश बाबू, बहू नहीं हीरा छांट कर लाए हो। काला जादू उन लोगों के ऊपर से हट चुका था। नीलू और राकेश सुखी जीवन व्यतीत करने लगे।